यार एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर एकदम से हैंग हो गया हो और डेडलाइन सिर पर हो? मैं तो सच बताऊं, बस पावर बटन दबाए रखता हूँ, किस्सा ही खत्म। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल मत करना। सुनने में ये जितना आसान लगता है ना, असल में उतना ही खतरनाक है तुम्हारे कंप्यूटर के लिए। हाँ, क्यों नहीं। सबसे तेज तरीका जो लगता है, एक झटके में स्क्रीन बंद, सब शांत। बस बस, यही तो प्रॉब्लम है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। इसको ऐसे समझो कि जब तुम पावर बटन दबाकर कंप्यूटर को फोर्स शटडाउन करते हो, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में अचानक से इमरजेंसी ब्रेक खींच दे। सोचो गाड़ी का क्या हाल होगा। वही हाल हमारे कंप्यूटर के सिस्टम का भी होता है। सच में? मुझे तो हमेशा यही लगता था कि ज्यादा से ज्यादा मेरा जो अनसेव्ड काम है वो चला जाएगा। इससे ज्यादा और क्या ही होगा। नहीं नहीं, बात सिर्फ अनसेव्ड काम तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे कई ऐसे गंभीर जोखिम हैं जिन पर हम लोग अक्सर ध्यान ही नहीं देते। मेमा मेजबान देखो, सबसे पहली और सीधी चीज है डेटा लॉस, जो हमें पता है। पर उससे भी कहीं ज्यादा बुरा है फाइल करप्शन। मतलब हो सकता है कि कोई बहुत जरूरी सिस्टम फाइल ही खराब हो जाए और अगली बार तुम्हारा कंप्यूटर स्टार्ट तक ना हो। और तो और इससे हार्डवेयर पर, खासकर हार्ड ड्राइव पर, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और धीरे धीरे सिस्टम या तो धीमा हो जाता है या फिर अनस्टेबल। एक मिनट, लेकिन शटडाउन का मतलब तो यही होता है ना कि सब कुछ पूरी तरह से बंद हो जाना। तो फिर इसमें और उसमें क्या फर्क है? हाँ, यही तो वो सीक्रेट है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। आज के विंडोज में शटडाउन का मतलब वो नहीं है जो हम बरसों से समझते आ रहे हैं। दरअसल विंडोज 8 के बाद से एक नया फीचर आया है जिसे फास्ट स्टार्टअप कहते हैं। जब हम शटडाउन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होता ही नहीं है। वो सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से यानी कर्नल की उस वक्त की स्थिति को एक फाइल में सेव कर लेता है। अब इससे होता ये है कि अगली बार कंप्यूटर जल्दी तो स्टार्ट हो जाता है, पर ये एक फुल रीसेट कभी नहीं होता। ये एक तरह का आधा अधूरा हाइबरनेशन है। अच्छा, तो ये टेबल देखकर बात ज्यादा साफ हो रही है। मतलब शटडाउन में सिस्टम की करंट स्टेट बस सेव हो जाती है, जबकि रीस्टार्ट में वो पूरी तरह से रीसेट होती है। हाँ, और यही सबसे बड़ा और मुख्य अंतर है। रीस्टार्ट ही वो ऑप्शन है जिससे सिस्टम का कर्नल और उसके सारे प्रोसेस पूरी तरह से बंद होकर दोबारा फ्रेश स्टार्ट होते हैं। और बस इसीलिए रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा ज्यादा समय भी लगता है। अरे वाह! तो ये जो अप टाइम है, ये सिर्फ रीस्टार्ट करने पर ही 0 होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई रोज रात को अपना कंप्यूटर शटडाउन भी कर रहा है, तो भी टेक्निकली उसका सिस्टम कई दिनों या हफ्तों से लगातार चल ही रहा है। बिल्कुल सही पकड़े। और यही वजह है कि कई बार रोज शटडाउन करने के बावजूद भी कंप्यूटर धीमा और थका-थका सा महसूस होता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे समस्या तो समझ आ गई है। तो फिर इसका सही समाधान क्या है? मतलब कंप्यूटर को सही तरीके से बंद कैसे करना चाहिए? चलो अब इस पर आते हैं। इसके कुछ बहुत ही आसान और सही तरीके हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए। अच्छा, तो ये तो हुआ सबसे सामान्य तरीका। सबसे पहले अपना सारा काम सेव करो, सारे प्रोग्राम्स एक एक करके बंद करो और फिर स्टार्ट मेन्यू में जाकर शटडाउन या रीस्टार्ट चुनो। ये सबसे सेफ तरीका है। हाँ, ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी कदम है जिसे कभी स्किप नहीं करना चाहिए। और अब एक प्रो टिप। अगर कभी सेटिंग्स में जाए बिना एक फुल शटडाउन करना हो, तो बस स्टार्ट मेन्यू में शटडाउन ऑप्शन पर क्लिक करते समय अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को दबाए रखो। इससे फास्ट स्टार्टअप वाला फीचर बाईपास हो जाता है और कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होता है ना कमाल का शॉर्टकट? और देखो, जो लोग थोड़ा एडवांस्ड कंट्रोल चाहते हैं या आईटी फील्ड में हैं, उनके लिए कमांड प्रॉम्प्ट का एक तरीका भी है। shutdown/s/f/t0। ये कमांड कंप्यूटर को तुरंत और पूरी तरह से बंद कर देता है। यहाँ /s का मतलब है शटडाउन, /f का मतलब है ऐप्स को जबरदस्ती बंद करना और /t0 का मतलब है बिना किसी देरी के तुरंत। वैसे इसकी रोज जरूरत नहीं पड़ती, पर ये एक बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, ये सब थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया। क्या इसे एकदम आसान भाषा में समझा सकती हो कि भाई कब शटडाउन यूज करना है और कब रीस्टार्ट? हाँ, बिल्कुल। चलो इसके लिए एक सिंपल सी रूल बुक बना लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो नॉर्मल शटडाउन है वो रोज के काम के लिए सबसे बेस्ट है। जब दिन का काम खत्म हो गया हो, बिजली बचानी हो और अगली सुबह कंप्यूटर जल्दी से स्टार्ट करना हो। एकदम सही, रोज के लिए शटडाउन ही ठीक है।
और रीस्टार्ट तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कोई सॉफ्टवेयर या विंडोज़ अपडेट इंस्टॉल किया हो, या कंप्यूटर बहुत धीमा चल रहा हो, या कोई और अजीब सी प्रॉब्लम आ रही हो। रीस्टार्ट सिस्टम को एक तरह से फ्रेश स्टार्ट देता है। मेरी मानो तो हफ्ते में कम से कम एक बार रीस्टार्ट करना एक बहुत अच्छी आदत है। सच कहूं, आज के बाद तो मैं पावर बटन को छूने से पहले भी 2 बार सोचूंगा। ये इतनी छोटी सी जानकारी है, पर वाकई में बहुत काम की है। यही तो टेक्नोलॉजी का मजा है। जिन चीजों को हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे भी कितने बड़े बड़े राज छिपे होते हैं। तो बस अगली बार जब कंप्यूटर बंद करें तो ये याद रखें कि ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम को सही तरीके से आराम देना है।